जय श्री राम भक्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय के बारे में। गरुड़ जी ने कहा कि हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है, पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं वह मुझे बताए। भगवान बोले कि हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुन करके काँप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। यम मार्ग में अन्न आदि नहीं है जिनसे कि वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। वहाँ कहीं जल भी नहीं दिखाई देता जिससे अत्यंत तुरषातुर वह जीव पी सके। वहाँ प्रलय काल की भांति बारह सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तथा कभी कांटे चुभते हैं और कभी महाविषधर सर्पों के द्वारा डसा जाता है। वह पापी कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान असी पत्रवन नामक नरक में वह पहुंचता है, जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। वह वन कौवों, उल्लुओं, पक्षी, गीधों, सर्गों तथा डांसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दावाग्नि व्याप्त है। 80 पत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिर जाता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पैर चलता है तो कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र जल में गिरता है, कहीं जोकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त और कहीं धधकते हुए ताम्र में मार्ग, कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने के साथ शिलावृष्टि होती है, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है। वहाँ खारे कीचड़ की वृष्टि होती है। मार्ग में कहीं गहरी खाई है, कहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई और कहीं कंदराओं में प्रवेश करने से गुजरना पड़ता है। वह मार्ग में कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुख से चढ़ी जाने योग्य शिलाएं हैं, कहीं मवाद, रक्त और विष्ठा से भरे हुए तालाब है। यम मार्ग में बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह देखने में दुखदायिनी हो तो क्या आश्चर्य है, उसकी वार्ता ही भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी है, उसमें पीप, मवाद और रक्त बहते रहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने हैं, उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार की जाने वाली है। अतः गहरी और पापियों द्वारा दुखपूर्वक पार की जाने वाली यह नदी केश रूपी सेवा से भरी होने के कारण दुर्गम है। वह विशालकाय घड़ियालों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत है। अब हे पापी को देकर वह नदी ज्वाला और घूम से भयंकर कहाड़ में रखे घृत की भांति खोलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाली भयानक कीड़ों से चारों ओर व्याप्त है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गीद और कौवों से घिरी हुई है। वह नदी शिशुमार, मगर, जोंक, मछली, कछुए तथा अत्यंत मांसभक्षी जलचर जीवों से भरी पड़ी है। उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते और कहते हैं, भाई, हाँ पुत्र, हाँ तात, इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का पान करते हैं। वह नदी जुहागपूर्ण रक्त के प्रवाह से व्याप्त मम महाघोर अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली तथा भयावह है। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाता है। बहुत से बिच्छू तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर में पाताल में रहते हैं और एक क्षण में ही ऊपर चले आते हैं। वह नदी पापियों के गिरने के लिए बनाई गई है, उसका पार नहीं दिखता। वह अत्यंत दुखपूर्वक तरने योग्य तथा बहुत दुख देने वाली है। इस प्रकार बहुत प्रकार के क्लेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग में चिल्लाते रोते हुए दुखी पापी जाते हैं। इस प्रकार
कुछ पापी पाश में बंधे होते हैं और कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं और कुछ शस्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेदते हुए लाए जाते हैं। कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए पास से और कुछ कान में लगे हुए पास से खींचे जाते हैं। कुछ कालपास में खींचे जाते हैं, कुछ कौवों से खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन, हाथ और पैर में जंजीर से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुद्रों से पीटे जाते हुए वे मुख से रक्त वमन करते हुए तथा वमन किए हुए रक्त को पुनः पीते हुए जाते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि का अनुभव करते हैं और अति दुखित होकर के यमलोक को जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ प्राणी मंदबुद्धि प्राणी हा पुत्र हा पौत्र इस प्रकार कहते हुए पुकारते हुए जाते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब